आंटी ऐसी बात मत कीजिए। हमारे पास हल है इस बात का। बिनिया भी बच जाएगी और कोई नाजायज भी नहीं कहलाएगा। आप ऐसी बात कर भी कैसे सकती हैं? आप सब एक के बाद एक नामुमकिन से हल लेके क्यों चले आते हैं? आप मुझसे भी तो पूछिए, मुझे क्या चाहिए? क्या लगता है तुम्हें हमें चाहिए इस तरह के हल? तुम तर्क सुनना ही नहीं चाहते। पर आदू, बिनिया तुम्हारी बेटी है, इस घर की खुशी है, इस घर का गौरव है, इस घर की रोशनी है, और हम उसे बचाने के लिए हर मुमकिन, हर मुश्किल कदम उठाने के लिए तैयार हैं। वो अब आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हल निकाला आपने? मिल गया। तुम्हारी तकदीर बहुत ही अच्छी है। पिछले साल ही हॉस्पिटल का सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डाला गया है। ये देखो। बिनिया को बचाने के लिए तुम्हें अनु से शादी करनी होगी। बिल्कुल नहीं बुआ माँ। अनु से बच्चा पैदा करना एक बात है, मानता हूं, पर अब आप चाहती हैं कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं, गुलकी को छोड़ दूं। बुआ माँ, ये मैं कैसे कर सकता हूं? आपका आदू ऐसे कैसे कर सकता है? गुलकी वैसे बच्चे वाली बात से परेशान है बुआ माँ, और अब आप चाहती हैं मैं ऐसा कुछ वाहियात कर दूं। अनु देखो, मैं जानता हूं तुम किस दौर से गुजर रही हो, पर मैं गुलकी को ये दर्द, ये दुख नहीं दे सकता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता अनु। मैं बिना शादी किए एक और बच्चा इस दुनिया में नहीं ला सकती आदित्य। मैं फिर से एक बिन बेईमान नहीं बनना चाहती आदित्य। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं इलाज का दूसरा जरिया ढूंढूंगा। इस बीमारी के बेस्ट डॉक्टर से बात करूंगा। जरूरत पड़ेगी तो बिनिया को विदेश लेके जाऊंगा, पर मैं इस इलाज का कोई ना कोई दूसरा जरिया ढूंढ निकालूंगा। गुलकी, बात तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिनिया को बचाने की ही हो रही है। तुम आदि से बात करो और मनवाओ उसे शादी के लिए। हमें समय चाहिए। नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। हम कुछ पूछ ही नहीं पा रहे हैं।
इसलिए सोचने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। हमें माफ कीजिएगा, मगर उस समय की हमें जरूरत है। अब तो बड़ा बोल रही थी कि ममता से भरी मौसी झट से मान जाएगी, आदित्य का त्याग कर देगी। अब क्या हुआ इसे? अब क्या उसके हाथ पांव फूलने लगे? अब क्या करें? दुनिया, क्या कर रही हो? क्या हुआ? परी मासी, मुझे आपकी फोटो चाहिए। क्यों? आप इधर आओ। मेरा एग्जाम है। सारे फोटो को मुझे परिवार के लिए रखना है। घर में ना हम सब लोग के लिए ना फोटो क्लिक करके ना यहाँ पे रखना है, और बिना में परिमोशी की पूरी हो ही नहीं सकती। फैमिली ट्री मन परिवार का झाड़? नहीं, स्कूल में एग्जाम है ना, उसके लिए कर रही हूँ। तो अब आपको हमारी फोटो मिल गई तो हम खाए साथ साथ में? ये लो। परी मौसी, आप मेरी मदद करोगी? आपकी मदद हाँ जरूर करेंगे। बोलो क्या करना है? उसमें खाली ना पेस्ट लगाना। अच्छा, फोटो ये लो। बिनिया को बचाने के लिए तुम्हें अनु से शादी करनी होगी आदि। मैं बिना शादी किए एक और बच्चा दुनिया में नहीं ला सकती आदित्य। आपका मैसेज देखा था और मैं आ गई। वो हम अपने प्लान के बारे में तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? छोड़ो। बिनिया, आपके पास ये इतनी सारी फोटो कहाँ से आई? अलमारी में है ना, एक डब्बा है, उसमें है बहुत सारी फोटो। अच्छा, ठीक है। बिनिया, इसी में है का? हाँ परी मौसी। ठीक है। ये अनु थी, पर इनके साथ कौन है? आदित्य जी नहीं।
पर छोड़ो। क्या क्या कर रहे हो तुम? मैं उसको मुझसे क्यों छुपाया? किसको किसकी बात कर रहे हो तुम? छोड़ो ऋतिक। बिनिया, मेरी बेटी। मिल गया। तुम्हारी तकदीर बहुत ही अच्छी है। दुनिया तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो ऋतिक? बिनिया तुम्हारी बेटी नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी बेटी है बिनिया। तुम्हारी बेटी है। छोड़ो मुझे। बिनिया, ये लो आपकी मम्मा की फोटो। मगर उसके पहले आप ये दूध खत्म करो पहले। अरे वाह, क्या चल रहा है यहाँ पे? हम बिनिया का वो बना रहे, क्या कहते हैं इसको? जी। ये तो बहुत अच्छा बन रहा है। देख, सुनो ना। बिनिया पहले इससे खत्म करेगी और बाद में अपना काम करेगी। हम बहुत खुश हैं। पर आगे क्या दी? क्या हुआ दी? कुछ सोच रही हो तुम? नहीं, पर दरअसल हम अनुदी को पूछ नहीं पा रहे। पता नहीं, कुछ तो है उनके बर्ताव में जो हमें खटक रहा है। इतनी बड़ी परेशानी है सामने, बिनिया की जान खतरे में है, फिर भी एक माँ बच्चे के सामने जिद कैसे कर सकती है? बिना शादी के बच्चा नहीं पैदा करूंगी। ये तुझे याद है जब हमने अनुदी को कहा था कि वो इलाज कराने दिल्ली जाए, तब अनुदी सबसे लड़ पड़ी थी, चिता पर बैठ गई थी कि वो अपनी बिनिया से अलग नहीं होंगी। जब बिनिया की जान को खतरा है तो वो शर्त लगा रही है, जिद कर रही है। क्यों? हम गलत सोच रहे का अनुदी के बारे में? दी, सच कहे तो हम कभी ऐसा नहीं सोचे थे, पर हम एक बात जानते हैं कि तुम्हें जब भी कुछ महसूस होता है तो वो सही ही होता है। मंगल जी, मुझे जरा आपसे बात करनी थी। जी बोलो प्रिया जी। वो एक्चुअली सोम अचानक से अजीब सा बर्ताव कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं उसको जानती ही नहीं हूँ। अरे यही तो मैं चाहती थी। अरे सोम, इधर आ। मैं क्या पूछ रही हूँ, वो पकड़वा का पैसा उठाना था, तूने उठाया? हाँ माँ, कॉल करने ही वाले थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सोम ऐसा क्यों कर रहा है।
वो मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ हमारे भाई के साथ क्या कर रही हो? क्या? नहीं, मैं तुम्हारे बारे में। भाई हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने किया है सोम। सोम, सोम। ये लगा तीर निशाने पे। शाबाश। आदित्य जी फोन उठाइए हमारा। हम फोन का ही नहीं उठा रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही बेचैन नहीं घूम रही है? खैर, जो भी हो, उम्मीद है इसकी बेचैनी आदि को मनाने की है। आदित्य जी आप कहाँ थे? हम आपको कब से फोन लगा रहे हैं। हमें उस मसले के बारे में बात करनी है आपसे। अब उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने वो मसला सुलझा लिया है। पर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए गुलकी। बुआ माँ, फूफा जी, आप सब लोग यहाँ आइए प्लीज। क्या बात है आदि? बुआ माँ, मैंने शादी और बच्चे का मसला सुलझा लिया है। तो मतलब तुम अनु से शादी करने के लिए तैयार हो? नहीं बुआ माँ, मुझे मालूम है कि अनु बिन ब्याही मां नहीं बनना चाहती। तो कैसा होगा कि अनु को बच्चा पैदा करना ही ना पड़े। मतलब? बुआ माँ, हम ये बच्चा वैसे भी आईवीएफ के जरिए इस दुनिया में ला रहे हैं और कैंसर के चलते तुम्हारा गर्भवती होना कठिन होगा। शरीर कमजोर है तुम्हारा, तो इस बच्चे को तुम अपने गर्भ में धारण नहीं करोगी। तो फिर बच्चा होगा कैसे? सरोगेसी बुआ माँ। कल भी गुस्से से निकल गए थे। हुआ क्या है? कुछ बोलोगे भी? अगर हम वहां से जाते नहीं ना, तो कल किसी का मर्डर हो जाता। हम वहां पे रुक के करते क्या? तुमरी और अपने भाई की अय्यासी देखते। छी, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? मुझे चोट लग गई थी। अपना ये नकली गुस्सा अपने पास रखो। हम सब जानते हैं, हमसे शादी होने से पहले तुम और हमारा भाई कहीं मटर गश्ती कर रहे थे। अब फिर वो आस्की की आग भड़की है तुम में। आवारा हो तुम, आवारा। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे? दारू रात भर तुम पी रहे थे, वो बार की डांस गर्ल के साथ तुम आवारगी कर रहे थे, और आवारा मैं हूँ। बस करो प्रिया, बस। तुम हमारे भाई पे डोरे डाल रही थी और बदले में हमने ईंट का जवाब ना पत्थर से दिया है।
काश कि हम तुमसे कभी शादी किए ही ना होते, हम तभी खुश रहते हम। चलो, हम जैसा प्लान किए है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मंगल, हाँ माँ। वो बाइक एक्सीडेंट में तेरी बाइक एकदम खत्म हो गई ना? हाँ। ले पकड़। ये कहाँ है अम्मा? अरे तेरे नए बाइक की चाबी है। बढ़िया काम का बढ़िया इनाम, जा ले ले। आगे क्या करना है हम बताएंगे तुमको, और आगे जो तमाशा होने वाला है इससे भी भयंकर होगा। ये बच्चा सरोगेसी के जरिए इस दुनिया में आएगा। कुलकी, क्या तुम मेरे और अनु के बच्चे की सरोगेट मां बनोगी? और बना लो बहाना कैंसर का। हम समझे ही नहीं। बल्कि ये बच्चा मेरा और अनु का ही होगा, पर आईवीएफ के जरिए उस बच्चे को तुम अपने गर्भ में धारण करोगी और उसको जन्म दोगी। क्या तुम्हें मंजूर है?